आज है हमारे पास ये क्लास 10th की वर्कशीट 33 जिसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30, 45 एंड 60 यानी 30, 45 और 60 इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना और इनका फिर यूज करना। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 देख रखी है उनको इन वैल्यूज़ के जो प्रूफ हैं वो कहाँ से आए वो अच्छे से पता होगा कि जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, ये उनको इसका प्रूफ उसमें मैंने कर रखा है। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की 1/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 किस प्रकार से आई हैं। और इसके अलावा 0 और 90 की वैल्यू मैंने उसमें आपको प्रूव करा रखी हैं। तो खैर उसमें ना जाते हुए, क्योंकि जो बच्चे प्रूफ देखना चाहें वो उसको क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम यहाँ इसी की बात करते हैं कि हमें केवल ये याद कर लेने कि भाई ये वैल्यू इतनी होती हैं, ठीक है ना। इन सब वैल्यू को हम टेबल की मदद से कैसे जो है याद कर लेते हैं प्रूफ के अलावा, और फिर इसके प्रयोग से हम सवालों को कैसे करते हैं ज़रा हम देखते हैं इनके सवालों को। तो ये टेबल हमारी भाई साइन 30 1/2 और 45 की 1/√2, 60 की √3, ये सब बच्चों को जो है इसका प्रूफ भी देख लेंगे उस वीडियो में, और इसको फिर मौखिक याद भी सब बच्चों को 2 बार अगर हाथ से बना लेंगे तो भाई साइन में कॉस का भाग देने पर हमें क्या की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, tan की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों ने जो है इसको देख लेंगे पिछले वाली वीडियो को, पार्ट 1 को। और उसके बाद फिर हम ये ट्राई और सेल्फ के जो क्वेश्चन हैं इन पर आ जाते हैं। ट्राई योर सेल्फ, तो इन क्वेश्चंस को हम जो है करते हैं आज कि भाई ऐसे सवाल आ जाते हैं अक्सर। तो पहला सवाल है क्वेश्चन 1 कि यदि एफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, क्या दे रखा है, एफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और कॉस a प्लस बी इक्वल टू ये भी 1/2 है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है हमको कि एफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे a प्लस b ये 0 से 90 के बीच में है, तो जाहिरी तौर पे a माइनस बी भी 0 से 90 के बीच में ही होगा। तो हमें a और b के मान याद करने हैं। चलिए कर देते हैं। अब सोचिए कि साइन a माइनस बी 1/2 है, तो साइन में वैल्यू 1/2 कब है। टेबल को हमने देखा या याद हो गई तो अच्छी बात है। तो भाई 30 पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। तो यानी साइन 1/2 है तो हम इसे साइन 30 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही कॉस में a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो कॉस में 1/2 वैल्यू कहाँ हमको नज़र आ रही है, कॉस में, कॉस वाली लाइन में ये 1/2 नज़र आ रहा है 60 पे। तो हम इसको किसके बराबर लिख दिए, कॉस 60 के बराबर लिख दिए। डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है ना, एंगल है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, एंड a प्लस बी ये हो गया हमारे पास कितना, 60 डिग्री। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1 और इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब बात आ गई है जो हमने जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, 2 इक्वेशन है और a और b की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, क्या किया, इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 2 को प्लस कर दिया। तो दोनों को प्लस किया तो a और a कितना हो गया, 2a, और b से b ये ख़त्म हो गया। और इधर हमारे पास 30 और 60 दोनों का जोड़ कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी a की जो वैल्यू आई
90/2 दैट इज 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब कोई से इक्वेशन में रख दिया, पुट इन इक्वेशन 2, 1 में भी रख सकते थे, हिंदी में लिख देंगे इसे समीकरण 2 में मान रखने पर। तो यानी 45 प्लस बी बराबर 60, यानी बी आ गया हमारे पास 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो इस तरह से ए और बी के मान निकल आए। ए आ गया हमारा कितना? 45 डिग्री और बी आ गया 15 डिग्री। यही हमसे सवाल में पूछा था। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल खत्म हो गया। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45। ये रहा cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30, फाइंड द वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो टेबल की मदद से हमने देखा या याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। और sec 30 निकालने के लिए sec 30 किसका उल्टा है? sec 30, sec क्या होता है? cos का उल्टा। तो 1/cos 30, और cos 30 हमें याद है, cos 30 हमारे पास कितना होता है? √3/2 होता है कि नहीं? तो ये हमारे पास sec 30 कितना आ गया? 2/√3 आ गया। इसी तरह से 2/√3 क्यों आ गया? क्योंकि sec 30 बराबर क्या होता है? 1/cos 30, यानी ये cos 30 का रेसिप्रोकल है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ऐसे ही sin 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1/2। तो cosec 30 कितना हो गया भाई? cosec 30 हो गया 1/sin 30, और 1/sin 30 यानी ये वैल्यू हो गई 2। तो ये हमें वैल्यू याद होंगी तभी हम ये सवाल कर पाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे 2। अब जरा इसमें हमें थोड़ा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? अब पहले तो इसको हमने न्यूमरेटर को ऐसे लिख लिया √2 and 1, और इधर क्या हो गया? √3, और ये हो गया 2 + 2√3। ठीक हो गया। अब 1/√2 और ये 2 + 2√3/√3। अब जैसे a/b अपॉन में c/d लिख रहा हो, है, तो इसमें क्या होता है? इसका और इसका गुणा, a × d अपॉन में b × c हो जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के √3 और 1 का कितना आ गया? √3, और अपॉन में 2 + 2√3, ये आया। अब इसमें कॉमन आ रहा है कितना? 2 कॉमन आ रहा है, 2 + 2√3, और इनटू में हमारे पास क्या है? √2, क्योंकि ये वाला इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बन गया हमारे पास √3 अपॉन में 1 + √3, और 2 हमने कॉमन निकाल दिया, और √2 ये हमारे पास था ही। अब इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर दें, ये अगर ये लिख दें हम तब भी कोई ऐसी बात नहीं। √3 अपॉन में ये हो गया 2√2 इंटू में इसको आगे कर दिया √3 को, तो √3 + 1 ऐसे लिख दें, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो हमें रेशनलाइज करें तो क्या करना पड़ेगा? √3 अपॉन 2√2, और इसको √2 को ख़त्म करने के लिए हमने √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इतना ही मल्टीप्लाई हमें ऊपर करना पड़ेगा √2 से। ठीक है कि नहीं? और साथ ही √3 - 1
को रेशनलाइज करने के लिए इसके √3 + 1 को रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट यानी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऊपर क्या आ गया, √3 - 1 क्यों आ गया, क्योंकि जितने हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हो गया √3 × √2 कितना हो गया, √6 और अंदर हो गया ये √3 - 1। अब 2 × √2 कितना हो गया, 4 हो गया। √2 × 2 यानी 2 गुणा में 2 लिख दें, ऐसे ठीक रहेगा। और इसमें दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन गया, ये √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास √6 × √3 - 1 अपॉन 2 दूनी 4, और साथ में आ गया √3 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 ही हो गया। 3 - 1 क्या बचा, 2, और 2 का 4 से गुणा हो गया, कितना हो गया, 4 दूनी कितना 8। तो ये आ गया 4 × 2 8। तो इस तरह से रेशनलाइज फॉर्म में इसकी वैल्यू निकल आई। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए किसका, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर के बाद कुछ नहीं दे रखा, एंगल नहीं दे रखा। कई बच्चे पूछ रहे थे कि जब एंगल नहीं दे रखा तो हम क्या लेंगे। तो ये मिसप्रिंट का केस है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि भाई कभी कभी ये कुछ एक मिसप्रिंट हो जाती हैं। तो आप जो संख्या लोगे उसी के हिसाब से कर लो। आपका अब 30, 45, 60 में से जो आपका मन कर रहा है वो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और उसी के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लिया मैंने ले लिया 30, चलो बिल्कुल आसान हो गया सवाल, बेसिक का सवाल हो गया। tan 45 की वैल्यू याद है सबको, 1 याद हो गई, 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 सबको याद है, वेरी गुड। sin 30 की वैल्यू 1/2, चलो sin 30 के हिसाब से कर रहे हैं ना हम, इसमें नहीं लिखा तो हमने sin 30 मान लिया, 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2, √3/2 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 × 2 4। कैसे आया भाई, √3/2 को √3/2 से गुणा कर दिया। कोरोना में भूल भाल गए हो तुम, ये रूट की बात है। तो √3 को √3 से गुणा किया, कितना आ गया 3, और 2 से 2 का गुणा आ गया 4, 3/4 मैंने सीधा लिख दिया। ऐसे ही 1/2 × 1/2 कितना आ गया, गुणा कर दिया 1/4 आ गया। अब 3/4 में से 1/4 हम घटा दें तो 3 में से 1 घट गया, क्या बचा 2/4, 3 - 1/4, या ये हो गया 2 + 2/4, और 2/4 का मतलब हो गया 2 + 1/2 है। तो कितना आ गया 2 + 1/2। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2, या इसको 2 से 1/2 भी लिख सकते हैं आप, 5/2 लिख दो वो भी ठीक है, 2 से 1/2 लिख दो वो भी ठीक है। अब है हमारे पास ये इसका आखिर वाला क्वेश्चन, ऑप्शन वाला, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर, यानी इसमें से सही विकल्प को चुनिए। और सवाल क्या दे रखा है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 = जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है, या sin 30 की वैल्यू है। तो ये हमें बताना है, ठीक है कि नहीं। क्या दे रखा है हमें चौथे में कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 tan 30, 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। तो सबको याद हो गई होगी अब 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये हो गया 2 × में 1/√3,
√3 बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू डाल दी, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। अब ये बन गया हमारा 2/√3 बट्टे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3। क्यों हो गया भाई, 1/√3 को आपने 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/3 आ गया। अब ये कहानी बन गई 2/√3 और 3 का 1 में गुणा होगा। एलसीएम कितना आया 3, एलसीएम लेना भी भूल गए हो लगता है। 3 और 1 4, 4/3। अब वही A/B ऐसे जो लगाते थे A/B/C/D, हाँ, तो ये क्या हो जाता है A का D से मल्टीप्लाई A × D अपॉन में B × में C। तो उसी तरह से इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया 2 × 3 2 × 6, चलो ऐसे लिख दिया 2 × 3 और ये 4 × में √3। अब 2 से तो ये 2 कट गया। अब 3 को अगर हम या तो ऐसे कह लो रेशनलाइज कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया 3/2 √3 था और √3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, कैसे कह लो। तो ये हो गया हमारे पास 3/3 बट्टे में 2 गुणा में कितना 3। अब इस 3 से 3 कट गया यानी ये आंसर आ गया हमारा √3/2। अच्छा, ऐसे ना करके अगर हम ऐसे करते यहाँ पे इस 3 को ही क्या लिख देते भाई, हमारे पास क्या था 2 × 3 ऐसे कर लेते, ये भी तरीका था। 4 बट्टे में √3 ऐसे था हमारे पास और हमने इसको 3 को क्या लिख दिया √3 × √3 और ये 4 × में √3। अब ये √3 से √3 कट गया और 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आंसर फिर भी क्या आ जाता √3/2 आ जाता कि नहीं। अब √3/2 की जो वैल्यू है इनमें से किसकी वैल्यू है, ये भाई sin 60 की वैल्यू है, क्योंकि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है √3/2। 11th क्लास में जब आप आओगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा वाला सही हो गया, ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही सत्य है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और जब 11th क्लास में आओगे आप मैथ्स पढ़ोगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ बराबर sin 2θ। तो चलिए वो तो 11th की बात हो गई, जब वहाँ आओगे तब उन वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को देखोगे। फिलहाल इसमें ऑप्शन पूछा था तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ऑप्शन सी इज करेक्ट पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपके समझ में आ गई होगी। अगली वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।